हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 फूड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक वाइज के बारे में जानेंगे और फूड के बारे में जानेंगे कि फूड कहाँ से आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे? वी ऑल एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? इसका मतलब हम लोगों ने आज क्या खाया और पता कीजिए कि आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आपने और आपके दोस्त ने सेम काइंड ऑफ फूड खाया या फिर अलग अलग खाया? हम लोग जो फूड है वो अलग अलग और अलग अलग टाइम पे फूड खाते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। देयर सेम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट. फूड में बहुत तरह का वैरायटी होता है जो हम लोग खाते हैं। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ? और ये फूड आइटम्स किस चीज़ के बनते हैं? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. देखिए, हम लोगों को राइस बॉयल करना है तो हम लोग को कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे कि रॉ राइस चाहिए और वाटर चाहिए। फिर उसको हम लोग पानी में डाल के बॉयल करते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स. और दूसरे तरीके से हम लोग जैसे कुछ और फूड आइटम्स बनाना है तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. जैसे कि हम लोगों को वेजिटेबल करी बनाना है तो उसका अलग इंग्रेडिएंट्स आता है। उसमें हम लोग को वेजिटेबल्स चाहिए, सॉल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और भी बहुत तरह का चीज़ चाहिए. व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट आइटम्स? यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें कुछ बनाने का अलग अलग तरह का फूड आइटम्स है और इंग्रेडिएंट्स है। कुछ खास नहीं, आगे बढ़ते हैं. फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. Fruits and vegetables, for instance. Where do they come from? Plant, of course. यहाँ पे कुछ ingredients है जैसे कि हम लोग टेबल 1.2 में देखे थे। यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बारे में दिया हुआ था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? वो लोग प्लांट से आते हैं. What are the sources of rice or wheat? राइस और wheat कहाँ से आते हैं? वही प्लांट से आते हैं. You may have seen paddy or white fields with rows and rows of plants which give us this grains. आप लोगों ने देखा होगा कि धान का खेत होता है या फिर गेहूं का खेत होता है तो इसमें रोज ऑफ प्लांट्स लगे होते हैं जो हम लोगों को अनाज देते हैं, ग्रेन्स देते हैं. एंड देन देयर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. और कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जैसे कि मिल्क, एग, मीट, ये सब कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी 3 दिया हुआ है. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स है, उसके इंग्रेडिएंट्स और सोर्सेस दिए हुए हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. प्लांट्स जो है वो इस तरह का फूड इंग्रेडिएंट्स का सोर्सेस है जिससे हम लोगों को मिलता है, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ये सब प्लांट से मिलता है. एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. एनिमल से हम लोगों को दूध मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलता है, गोश्त मिलता है और अंडा भी मिलता है. काउज, गोट्स एंड बुफैलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. काउ, गोट, बुफैलो कुछ ऐसे एनिमल है जो हम लोगों को दूध देते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर ऑल यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? और ये मिल्क से बहुत तरह का मिल्क प्रोडक्ट बनता है जैसे बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड, ये सब बनते हैं. क्या आप कोई ऐसे जानवर का नाम बता सकते हैं जो इनके अलावा, कॉज, गोट्स और बुफैलोज के अलावा भी मिल्क, दूध देते हैं? हाँ तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड. प्लांट्स आर वन सोर्स फॉर आवर फूड. हमारे फूड का पहला स्रोत वो प्लांट्स है जिससे हम लोगों को फूड मिलता है. विच पार्ट्स ऑफ प्लांट? तो प्लांट्स में भी बहुत तरह का पार्ट्स होता है जिससे हम लोग को फूड मिलता है. स्टीम का अलग होता है, रूट का अलग फूड होता है, फ्लावर से भी अलग मिलता है और फ्रूट से भी फूड हम लोगों को मिलता है. वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टीम्स एंड इवन फ्लावर्स. हम लोग तरह तरह की सब्जी खाते हैं. तो कोई लीफ होता है तो कोई फ्रूट्स होता है प्लांट का पार्ट, तो कोई रूट होता है और कोई स्टीम भी होता है और कोई फ्लावर भी होता है. हैव यू एवर ईटन पंपकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट. क्या आपने कभी पंपकिन फ्लावर्स को राइस पेस्ट में डुबा के खाया है और इसे फ्राई करके? क्या आपने खाया है? तो इसे ट्राई करें. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स. कुछ प्लांट्स में 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं जिसे हम लोग खा सकते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल. मस्टर्ड प्लांट्स का जो सीड होता है वो हमें तेल देता है
और जो लीव्स होता है वो हमें सब्जी के तौर पर हम लोग उसे खाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप लोग बनाना के प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं जिसको हम लोग फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ सिंगल प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड। और भी एग्जाम्पल बताइए जिसमें हम लोग प्लांट्स का 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स हम लोग खाते हैं। कुछ टेबल दिया हुआ है जिसमें प्लांट पार्ट एज फूड दिया हुआ है, देख लेते हैं। फूड आइटम्स विद प्लांट एज मेजर सोर्स, ब्रिंजल करी, इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है? ब्रिंजल, चिलीज और ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, और ये सब चीज़ कहाँ से मिलता है? ब्रिंजल प्लांट का फ्रूट है, चिलीज ये भी प्लांट का फ्रूट है, और ऑयल ये तो ऑयल, मस्टर्ड, सोयाबीन या सीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 4 दिया हुआ है। एक्टिविटी 5 उतना कुछ खास नहीं है, तो एक्टिविटी 5 हम देख लेते हैं। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना या मूंग के दाल का कुछ सीड लीजिए। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। और इसे स्मॉल क्वांटिटी में एक पानी में डाल दीजिए और एक दिन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। अगले दिन पानी को पूरा ड्रेन कर दीजिए, गिरा दीजिए और बर्तन को खाली छोड़ दीजिए। उसको रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उसको एक भींगा कपड़ा से बांध कर उसको किनारे छोड़ दीजिए। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? फिर अगला दिन क्या आपने कुछ देखा कि सीड्स में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? A small white structures may have grown out of the seeds. If so, the seeds have sprouted. If not, wash the seeds in water, drain the water and leave them aside for another day. एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो वो सीड्स से निकल के बाहर आने लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीड्स स्प्राउटिंग। सीड्स जो है स्प्राउट कर रहा है, मतलब अंकुरित हो रहा है, बीज जो है अंकुरित हो रहा है। अगर नहीं होगा तो फिर सीड्स को धोइए, फिर से पानी को ड्रेन कीजिए और अगले दिन फिर से छोड़ दीजिए। द नेक्स्ट डे द सीड्स, इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन देखिए कि सीड्स में स्प्राउटिंग हुआ है या नहीं हुआ है। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, फिर धो के हम लोग इसे खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उसको हम लोग बॉयल भी कर सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट टेस्टी स्नैक टू ईट, उसमें कुछ मसाला वगैरह मिला के हम लोग उसको स्नैक के फॉर्म में खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप लोग जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है? हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing out, क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत देखा है जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। बीज जो होती हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर से और फिर उसे लाकर अपने छत में रख देती हैं, कन्वर्ट करके उसको हनी को फॉर्म में रख के उसको अपने छत पे रख देती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। फ्लावर और नेक्टर जो होता है वो सिर्फ कुछ साल के कुछ ही पार्ट के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, तो इसलिए बीज उसे अपने पूरे साल इस्तेमाल करने के लिए रखती हैं, जो कि फ्लावर उसे नहीं रख पाएगा। When we find such a beehive, we can collect the food stored by the bees as honey. जब हम लोगों को वो कुछ उस तरह का छत मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? हनी से दोबारा से वो फूड के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो मधुमक्खी का छत को हम लोग उससे हनी निकाल लेते हैं। What do animals eat? एनिमल क्या खाते हैं? Do you have cattle or pet that you take care of? A dog, cat, buffalo or goat? क्या आपने कभी इन जानवरों को पाला है? डॉग को, कैट को या बुफैलो या गोट को? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट, अगर आपने ये सब जानवरों को पाला होगा तो आप लोग जानते होंगे कि सब क्या खाते हैं। वॉट अबाउट द अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवर क्या खाते हैं? हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजर्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड? क्या आपने कभी गिलहरी को, कबूतर को या छिपकली को या फिर और भी कुछ छोटे कीड़ों को खाते हुए देखा है? चलिए एक्टिविटी नंबर 6 कुछ काम का नहीं, एक्टिविटी नंबर 7 देख लेते हैं। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड हियर एज फॉलोज। टेबल 1.5 को फिर से देखो और उसमें कुछ बता रहा है वो देख लेते हैं। प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट इन ग्रुप 1, these are called herbivores. There are some animals which eat other animals. Place this group 2. These animals are called carnivores.
डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लेस देम इन ग्रुप 3, दीज आर कॉल्ड ऑमनीवर्स। यहाँ पर कुछ टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में आप लोगों को कैटेगराइज करना है कौन से एनिमल हर्बीवर्स है, कार्निवर्स है या ऑमनीवर्स है। देखिए देख लेते हैं। वो एनिमल जो प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, प्लांट्स का प्रोडक्ट खाते हैं, वो हर्बीवर्स कहलाते हैं। वो एनिमल जो फ्लेश ऑफ अदर एनिमल खाते हैं, मतलब किसी जानवर का गोश्त वगैरह मांस वगैरह खाते हैं, तो उसे कार्निवर्स कहते हैं। और ऑमनीवर्स वो दोनों खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और मीट प्रोडक्ट भी खाते हैं। चलिए, वी नो दैट देयर आर मेनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। हम लोग जानते हैं कि हम लोग में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता, अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल पाता। वी नीड टू फाइंड वेज बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री दैट will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होगा कि हमारे कंट्री में जितना फूड बन रही है वो काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा भी फूड हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूखे सो जाते हैं, उन्हें खाना जो है सही से नहीं मिल पाता है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर कुछ समरी है, उसे भी देख लेते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड एडिट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत तरह के फूड खाए जाते हैं, हर तरह के वैरायटी होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और जो मेन स्रोत है हमारे फूड का वो प्लांट्स है और एनिमल्स है। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उसे हम लोग हर्बीवोर्स कहते हैं। एनिमल्स विच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एनिमल्स वो सिर्फ जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उसे हम लोग कार्निवोर्स कहते हैं। एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। वो एनिमल जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, वो उसे हम लोग ओमनीवर्स बोलते हैं। चलिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है।